जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक ये जिस तरीके से आग के इश्यूज़ आते हैं और बिलख़ुसूस कराची और लाहौर की हम बात करें, तो यहाँ पर ये ऐसे वाक़यात सबसे ज़्यादा होते हैं और आग लगने के वाक़यात में कराची जो है वो नंबर 1 के ऊपर है। गो के ये दोनों बड़े शहरों बल्कि छोटे शहरों में भी आपकी रेस्क्यू की सहूलियात बहुत अच्छी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो भी बिल्डिंग्स है वो एक तो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और नई जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके ऊपर भी उन नक्शों के ऊपर नहीं बनाया जाता है। जो एसओपीज़ अदारों की जानब दी जाती है वो नहीं अपनाई जाती है और फिर ये होता है कि हमें माली नुकसान तो होता ही होता है, बहुत बड़े जानी नुकसान का हमें सामना करना पड़ता है। अगर मैं याद कराता चलूँ तो कमर्शियल मार्केट इस्लामाबाद में भी इसी तरीके से आग लगी थी। शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट ब्लू एरिया में भी इसी तरीके से आग लगी थी। बड़ी मुश्किल से उस आग पर काबू पाया गया था। कमर्शियल मार्केट का पूरा प्लाजा वो जल गया था। तो कराची लाहौर की मार्केटों में अक्सर और बेशतर इसी तरीके से आग लगती है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। देखिए, ज़रूरत इस अमर की है कि सबसे पहले ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, यहाँ पर ना तो वज़ीर-ए-आज़म का काम है, ना ही वज़ीर-ए-आला का काम है। अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये छोटी-छोटी इमारतों की, घरों की, फैक्ट्रियों के सर्वे करवाना, ये उनका काम है कि कहाँ पर अफाजती इक़दामात क्या किए गए हैं, क्या इक़दामात नहीं है। और फिर मैं बड़ी डीपली से मॉनिटर कर रहा था इस आग को। जो एक सबसे बड़ा यहाँ पर मसला दरपेश था वहाँ पर रेस्क्यू काम को रेस्क्यू के जो अदारे थे कि जो पब्लिक वहाँ पर खड़ी हो गई थी और पब्लिक इतने ज़्यादा वहाँ पर खड़ी हो गई थी कि जो आपको जिन वाटर टैंकर ने पानी प्रोवाइड वहाँ पर करना था फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को या फायर ब्रिगेड की जिन गाड़ियों ने वहाँ पर आना था, वो बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पा रही थी। तो इसकी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अक्सर और बेशतर ये ऐसे हादसात होते रहते हैं और बड़ी कीमती जानें उसमें ज़ाया होती हैं। करोड़ों अरबों रुपए का हमें नुकसान का सामना होता है और चंद दिन उसकी होती है अफ़सोस का इज़हार भी होता है, मज़म्मत भी होती है और उसके बाद फिर हम उसी रूटीन के ऊपर आ जाते हैं। नोटिस लिए जाते हैं, लेकिन उन नोटिस के ऊपर अमल नहीं होता। जी। असगर चौधरी साहब, बताइएगा कि हमारे इदारे जो हैं वो क्या कराची में प्लाजा के हवाले से रेगुलर चेकिंग करते हैं? जी देखिए, कराची तो बहुत बड़ा शहर है, इंसानों का समुंदर है। ऐसा इस्लामाबाद में भी नहीं होता है। ये यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है और अक्सर और बेशतर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और एक तसलसल के साथ होते हैं। उनकी तहकीकाती कमेटियाँ बनती है, इंक्वायरी रिपोर्ट्स तैयार हो जाती है। लेकिन वो इंक्वायरी रिपोर्ट उसके बाद फिर सारा मामला दाखिल दफ्तर हो जाता है। देखिए, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, इन 4 बड़े सिटीज़ का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर ओल्ड बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। अभी गुज़श्ता दिनों कराची इंतज़ामिया ने इसी सदर के करीब कुछ बिल्डिंग्स को नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया था और उन्हें वहाँ से लोगों को निकलवाया था। उसे गिराने का प्लानिंग थी, तो वहाँ पर तो हज़ारों लोग बैठ गए थे एहतिजाज के ऊपर। हमें ये भी तो देखना है ना कि जहाँ पर कोई चीज़ मखदूश है, एक इमारत मखदूश है और हमें पता है कि ये इमारत किसी वक़्त भी नुकसान का बायस बन सकती है, तो पहली बात है कि हमें इंतज़ामिया को निशानदेही करनी चाहिए और जब इंतज़ामिया एक्शन ले तो फिर हमें उसका साथ देना चाहिए। ये बड़ा डीपली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर जो इमरजेंसी जो रास्ते हैं, वो कराची की बिल्डिंग्स में तकरीबन ना होने के बराबर है। मतलब आप कुछ % कह सकते हैं, 0.2%, 3% अगर जी। कहीं पर ऐसा है, तो वरना वहाँ पर जो ओल्ड बिल्डिंग्स है वहाँ पर तो बिल्कुल एक ही जाने और आने का रास्ता है। वहाँ पर आग लग जाती है, कोई और मसाइल खड़े हो जाते हैं, तो आपका एग्ज़ैक्ट वहाँ पर जो है वो नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके ऊपर एक कैंपेन भी चली थी, वो भी एक कराची का ही और एक लाहौर के माल का वाक़या था कि जी हर प्लाज़े का जो एग्ज़िट आप जो इमरजेंसी एग्ज़िट लाज़मी बनाएँगे, वरना जुर्माने होंगे। वो जुर्माने भी लोगों को हुए लेकिन एग्ज़िट फिर भी नहीं बने। इस्लामाबाद में अलबत्ता उसके ऊपर बड़ी हद तक जो है
वो अमल दरामद हुआ है। अच्छा, असगर चौधरी साहब बताइएगा कि इमारत के स्ट्रक्चर से मुतालिक इब्तदाई इंजीनियरिंग रिपोर्ट क्या बताई जा रही है इस वक्त? जी देखें, जो कराची के ये गोल प्लाजे पर जो आग लगी है, ये जो इससे तो यही बताया जा रहा है कि कोई शायद तीली लगी है या शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि अभी तो इसकी तहकीकात होनी है और इतने तीसरे दर्जे की ये आग थी। आप ये देखिए कि पूरे कराची जो शहर का है, और कराची शहर इंसानों का समुंदर है, वहाँ के जो जो आपके फायर ब्रिगेड के वसाइल थे उनका रुख इस तरफ मोड़ दिया था। 3 सर्कल थी, वाटर बाउजर थे, 20 के करीब वहां पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी, और मुसलसल ये 10:30 से जैसे ही आग लगी है 10:15 या 17 पर, तो 10:30 पर यह ऑपरेशन शुरू हो चुका था जी। और किसी सूरत इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा था। फिर उसके बाद इसकी कूलिंग का अमल उन्होंने करने की कोशिश की, फॉर्म वहां पर रखने की कोशिश की, मगर बड़ी मुश्किल से जो हो वो उन्हें वहां पर उसमें कामयाबी मिली। बल्कि एक तो ये भी देखे ना कि उसके अंदर जो है वो फायर फाइटर जो जो असल हीरो होते हैं हमारे, उस तक ने अपनी एक वहां पर वो जान की कुर्बानी दी। तो ये कराची का एक बड़ा वाकया है। और एक और चीज कि ये कराची की छोटी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये बहुत ज्यादा मल्टी स्टोरीज नहीं है। जिस तरह तारक रोड के ऊपर आग लग जाती है, ली मार्केट वाली साइड पर आग लगती है, तो ये इतनी बड़ी ज्यादा बिल्डिंग नहीं थी। और फिर आप ये देखिए कि इतने वसाइल इस्तेमाल होने के बावजूद आपको तकरीबन 14 घंटे लगे, और 14 घंटे के बाद जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका है। यकीनन रात तक तो यही इतला थी कि एक पिलर उस इमारत का गिर गया है और इमारत भी मखदूश हो चुकी है। तो ये तो आप तहकीकात होगी, उसकी माहिरीन देखेंगे कि ये आगे भी इमारत इसके अंदर जो है वो तिजारती सरगर्मियां जारी रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं। अलबत्ता ये फिर तमाम सिर्फ कराची के लिए नहीं बल्कि तमाम सूबाई हुकूमतें और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक अलर्ट जरूर है कि वो कम से कम अपने इलाकों में देखें कि अगर ऐसी इमारतें हैं तो वो पहले उनका सर्वे करवा लें, और फिर सबसे पहले एक जो ये जरूर करवाएं कि इमरजेंसी एग्जिट जो है वो लाजमी हो। जी। अच्छा, तो असगर बताइएगा कि वाक़े के बाद इलाके की दीगर इमारतों को खाली किया गया या नहीं? क्योंकि अभी तक तो आग के ऊपर जो है वो काबू नहीं पाया गया, तो ये आग मजीद भी तो फैल सकती है। जी, आपसे जो कुछ देर पहले की इतला थी, चूंकि एक तो मैं इसे मॉनिटर भी कर रहा था, कुछ दोस्तों से राब्ते भी थे, तकरीबन 14 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। अब कूलिंग का अमल जारी है। जी। देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है, अब कूलिंग का अमल है कि कहीं कोई ऐसी चिंगारी तो नहीं है जो सॉरी जो दोबारा भड़क उठे, दोबारा आग का सबब बन जाए। तो अब वो कूलिंग का अमल है। दूसरा, इमारत के 3 इतराफ से इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया था सारा, और बाकी खतरात थे बिल्कुल साथ वाले जो, क्योंकि एक तो है ये सारा तिजारती मरकज है, यहाँ पर प्लाजे जो हैं वो आपको कपड़े के प्लाजे, क्रॉकरी है, कॉस्मेटिक्स है, और ये सबसे ज्यादा जो रात को ये हुआ भी है, जो आप इतलात ये थी कि छोटे छोटे वहां पर मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ धमाके हो रहे हैं, मतलब कुछ चीज फट रही है, जैसे आपके परफ्यूम से। वहां पर ऐसा भी होता था कि अमूमन चूंकि लाइट्स के इशू बहुत ज्यादा होते हैं कराची में, तो गैस वाले लोगों ने जनरेटर भी रखे हुए थे वहां पर, उनके भी फटने की वहां पर आवाजें आई और रिपोर्टेडली है ये चीजें। तो इतराफ की बिल्डिंग्स जो जितनी थी उन्हें तो बड़ी जो है महारत के साथ जो हुक्काम ने वहां पर उन्हें महफूज बनाया। देखें, जैसे ये वाकया हुआ, डीजी रेंजर सिंध जो है उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू का जो ये रेंजर्स का जो दस्ता था उसे वहां पर मौके के ऊपर भिजवाया, और जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो मुसलसल वहां पर रेस्क्यू जो काम के साथ मिलके वो इमदादी सरगर्मियों में वहां पर लगे रहे। तो इस तरीके से, और फिर जो आपकी हेल्थ की है, फिर सिविल सोसाइटी जो है बिलखसूस जो निजी एम्बुलेंस सर्विसेज है वहाँ कराची की, असद फिर क्या वजह है कि अभी तक जो है वो आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका? देखिए, आग के ऊपर काबू आग अभी नहीं लगी हुई है। 14 घंटे गुजर गए और अभी तक आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया, वजह क्या है?
देखिए उसमें जो माहिरीन जो ये बता रहे, एक तो बड़ा कंजेस्टेड एरिया था। दूसरा ये है कि चूंकि क्लॉथिंग थी और इसी तरीके से कॉस्मेटिक्स वगैरह इस तरह का ये प्लाजा था, और जहाँ पर ताजों का सामान था। और मिज़नैन पर जो जब ये लगी आग, तो फिर इसने ऊपर वाली बालाई 2 मंजिलों को उससे अपनी लपेट में लिया, जी और जो ग्राउंड था फिर उसकी जानिब वो आग ही आई। तो जी मतलब 4 फ्लोर थे इसकी, और चारों फ्लोर में ये आग थी, और सबसे ज्यादा जो मुश्किल था वो मिज़नैन वाला फ्लोर था। क्योंकि यही होता है ना, हमारे हम कोशिश भी यही करते हैं, जगह हम रखने की कोशिश करते हैं। तो मिज़नैन में ना तो इमदादी सरगर्मियां हो सकती थी, ना फायर फाइटर्स जो थे वो अंदर जा सकते थे, और जो लोग थे वो जिन्होंने इसमें अपनी जान जो है वो जिन शहरियों की जाया हुई है, और दम घुटने से हुए। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब रेस्क्यू एहलकार जो सीढ़ी लगा रहे थे, तो वो दरमियान से वो सीढ़ी भी टूट गई। जी तो इस तरह का चूंकि, और दूसरा फिर जो आप अगर लाहौर की बात करें, पिंडी संभाग की बात करें, तो यहाँ पर तो इन शहरों में तो पानी आपको बड़ा आसानी से अवेलेबल है, लेकिन जो कराची के अंदर पानी बड़े दूर से आ रहा था। ये भी वजूहत बनी, कहीं ना कहीं उनकी इसमें बिल्कुल कोताहियां भी रही हैं सामने। लेकिन बिल आखिर 14 घंटे के बाद, और ये भी एक रिकॉर्ड है तकरीबन, कि 14 घंटे के बाद वो आग पर काबू पाया जा सके, खत्म नहीं की जा सकी। कूलिंग का अमल अभी भी जारी है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आग जो है वो आग पर काबू पाया गया है, और कहीं ना कहीं से अभी दोबारा फिर जो है वो आग की चिंगारियां निकलती है। कहीं अच्छा से असगर धुआं चौधरी, निकलता है। इस वक्त रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक क्या बताया जा रहा है कि मजीद मलबे के तले कितने अफराद जो हैं वो दबे हुए हैं? देखिए अब तक तो जो इतलात हैं वो 6 इंसानी जानें जो हैं वो जाया हो चुकी हैं। खदशात तो है, क्योंकि जब आप उसके 2 पिलर गिर गए, और फिर सबसे बड़ी बात है कि कंजेस्टेड जो एरिया वो सारा कंजेस्टेड है। इसलिए अभी उनकी तलाश जब तक, देखिए जब तक आपका मुकम्मल ये कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं होता है ना, जी जी उस वक्त तक जो है वो आपको एग्जैक्ट किसी चीज का नहीं पता चल सकता है अभी। और फिर एक जो सबसे बड़ी वजह जो हुकाम की जानिब से भी ये बताई जा रही है कि सबसे बड़ी वजह जो पब्लिक है, पब्लिक बहुत आगे आ जाती है। पब्लिक को जब वहां पर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे पीछे करने की कोशिश करते हैं, वो कहते नहीं जी हमारे अहले खाना है, तो ये वहां पर ये भी बड़े मसाइल सामने आ रहे। और फिर एक ऐसा जो वाकया, और फिर आप इस पे ये भी देखें कि जनाब हुकूमत इंतजामिया ये तो बड़ी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। गवर्नर साहब उठ के आगे, गवर्नर साहब खुद इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने लगे, लेकिन ये जो आप इसे कामयाबी नहीं कह सकते, नाकामी कह सकते कि आप आग के ऊपर बर वक्त काबू नहीं पा सके, और इतनी बड़ी हैवी मशीनरी आपने इस्तेमाल की है। अब 20 के करीब तो आपने सिर्फ फायर टेंडर आपने इस्तेमाल किए, जी 3 आपने स्नारकर इस्तेमाल किए, और उसके बावजूद जो है वो आप आग के ऊपर काबू नहीं पा सके। और आपसे फिर ये इतलात आ रही है कि आग दोबारा भड़क उठी है, और दोबारा फिर वही जो है वो फायर टेंडर जो है वो अपना काम कर रहे हैं। जी अच्छा असगर चौधरी, इस सानहे ने शहर में हंगामी हालात से निपटने के निज़ाम की किन कमजोरियों को बेनकाब कर दी है? देखें, ये हमेशा से यही होता है कि हमारी आंख उसी वक्त खुलती है जब कोई हादसा हो चुका होता है। पेश की हमारे पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। और जो एक चीज जो शहरियों की जानिब से सबसे ज्यादा उठाई जा रही है इस वक्त इस मामले में, कि आपने शहर को जगह जगह से खोद के रखा हुआ है। ठीक है, BRT आप बना रहे हैं वहां पर, लेकिन कितने अरसे तक वो सड़क उसी तरीके से खुदी हुई है, और ट्रैफिक की रवानी में सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है। फिर दूसरे नंबर पर देखें, सदर आज नहीं बना है, कदीम तरीन जो है वो इलाका सदर का इलाका है, और बेहतरीन वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, जो ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें 100 साल हो चुके, मगर वो आज भी फन तामीर का एक शाहकार बिल्डिंग्स है।
बात यह कि इंतजामिया ने वहां पर क्या किया है, जी। ये सबसे पहले ये चीज देखने की जरूरत है कि दावे तो ठीक है, सिंध हुकूमत बहुत दावे करती है। साईं मुराद अली शाह जो है वो हर वक्त एक्टिव भी रहते हैं, और वो जो हमारे मेयर कराची हैं, वो तो बारिश भी हो तो लॉन्ग शूज पहन के तो आ जाते हैं, और फिर जब सड़कें वहां पर एक साइड पर खुश करके तो तस्वीरें भी जारी करवा देते। जरूरत इस चीज की है कि उन्होंने इसको जो सदर के एरिया को आज तक क्लियर नहीं क्यों नहीं किया। कुछ अर्सा जी। कबल इन्होंने एक ऑपरेशन किया वहां पर, हम तेजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आपने उन बिल्डिंग्स का भी सर्वे करवाया कि ये बिल्डिंग्स कितनी खतरनाक हैं? जब और फिर जो चूंकि सदर सबसे बड़ा तिजारती मरकज कहा जाता है कराची का, और कराची पाकिस्तान का माशी हब है, बैकबोन है पाकिस्तान की मैशियत में कराची का। और कराची के ताजर जो है वो कोई भी, जब आपका जिलजिला आया था अक्टूबर 2005 वाला, तो कराची के ताजरों ने करोड़ों रुपए अरबों रुपए आजाद कश्मीर और हजारा में भिजवाए थे जमा करके। तो वो जो कराची के ताजर इमदादी सरगर्मियों, मुल्क भर की इमदादी सरगर्मियों के लिए इतनी वो रकम अतिया करते हैं, क्या उनकी भी बात कराची में नहीं सुनी जा रही है, या फिर वो ताजर इसमें रुकावट है? ये भी बड़ा एक सवाल है कि जहां जहां पर आपको नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, आखिर किसी न किसी ने तो उसको हल करना है। कभी क्या सूरत हाल आ जाती है, शॉपिंग मॉल से बच्चा बाहर निकल रहा है, मासूम बच्चा, माँ बाप का इकलौता बच्चा बेटा, और वो शॉपिंग मॉल के बाहर गटर में जो है वो गिर जाता है, और फिर 14-14, 16-16 घंटे, 18 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। जी। देखिए, ये आम पॉइंट्स तो नहीं है ना, ये बिल्कुल। हुकूमतों के करने के पॉइंट्स है। तो क्या कराची के गटर जो गटर है उनके ढक्कन गवर्नर हाउस से जाएंगे? ये मुकामी जो वहां पर मुकामी हुकूमतें हैं, और आपका दावा भी है कि फंक्शनल है, तो ये तो उस मुकामती जो टाउन कमेटी है, ये उसका काम है कि अपने इलाके की चीजों को पूरा करे। रात से चीखो पुकार जो हो रही है, आप दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं जी, तर्जुमान भी आपके लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट जारी कर रहे हैं जी, इमदादी सरगर्मियां जारी, इमदादी सरगर्मियां जारी। ये भी सिंध गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, ये भी जो कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको देखना पड़ेगा, ये भी मेयर कराची को देखना पड़ेगा कि ये एक छोटा प्लाजा, कराची की निस्बतन बहुत छोटा प्लाजा है ये, 3 से 4 मंजिला। अगर इसमें आग बुझाने में उन्हें 14, 15, 16 घंटे लग रहे हैं, तो कराची की जो मल्टी स्टोरी जो शॉपिंग मॉल्स हैं, अगर वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, रेजिडेंशियल जो इमारतें हैं वहां पर हो जाती है, तो फिर ये क्या करेगी सिंध गवर्नमेंट, कराची इंतजामिया क्या करेगी वहां पर? जी जी। असगर चौधरी, बताइएगा कि चारों तरफ सड़कें बंद होने से रेस्क्यू रिस्पांस पर क्या असर पड़ रहा है? जी, देखें, ये तो चारों तरफ की तो सड़कें नहीं बंद हैं, कुछ एरियाज को उन्होंने इसलिए कार्डन ऑफ किया हुआ है तो जो इमदादी सरगर्मियां हैं उनमें रुकावट ना पड़े। देखिए, ये मसरूफ तरीन एरिया है सदर जो है कराची का, एम ए जना रोड, और चारों तरफ से जो कराची की जो ट्रैफिक है वो एक जनब एम ए जना रोड है, एक जनब शाहराह फैसल है, ये लिंक करती है वेस्ट को और ईस्ट को। तो ज़ाहिर है कि ट्रैफिक का तो वहां पर तो 5 मिनट के लिए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कराची की सड़कें जाम हो जाती हैं। फर्क तो बहुत इस वक्त पड़ रहा है, लेकिन असल इशू फिर वही आ रहा है कि ये कब तक इसे क्लियर कब तक करेंगे, ये सबसे। और इस सवाल उठ रहा है इस वक्त पब्लिक सवाल उठा रही है कि ऐसा कौन सा प्लाजा है कि जिसकी आपको 14-15 घंटों से जहां पर आग पर काबू नहीं पा सके, आप उसे क्लियर नहीं कर सके। यहाँ पर देखिए, कराची के अंदर ही ऐसा हुआ है, और मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में फैक्ट्रीज में आग लगती हैं, और केमिकल की फैक्ट्रीज में आग लगती है, लेकिन वो भी 2, 4, 5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे तक जो है वो कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाता है। यहाँ पर बड़ी हैरानगी हो रही है, और अब ये सवाल उठ रहे हैं
कि आखिर ये क्या बात है कि पानी कहीं अंदर आग के ऊपर ही फेंका जा रहा है या कहीं और बाहर फेंका जा रहा है आग? क्यों नहीं ये जो है अब तक की आग पर काबू पाया जा सका? पब्लिक को जरूर परेशानियां हैं, जो कराची की पब्लिक है, उन्हें आने जाने में तो परेशानी है। पिछले तकरीबन 14-15 घंटे से रास्ते जो हैं वो बंद है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो इंतजामिया है वो कब तक इसके ऊपर काबू पाती है। और एक मशवरा ये भी है कि इंतजामिया से अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप पाकिस्तान नेवी से दरख्वास्त कर लें, पाकिस्तान नेवी को कह दे, फिर वो आगे फौरी आपकी हेल्प कर देंगी। लेकिन फिर ये अदम एतमाद होगा आपकी सिविल इंतजामिया के ऊपर। असगर चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब ने। शर्जील इनाम मेमन साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया एम न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, फरमाइएगा कि 14 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया, तो हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है इससे? आग सानिया है और उसमें कीमती जानें भी गई हैं और हुकूमत मुकम्मल तौर पर जो है उन लवाकिन के गम में बराबर के शरीक है। और रात से ही हुकूमत की पूरी मशीनरी वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज से उसके जरिए आग बुझाने की कोशिश की है। और अभी कुछ 60% से ज्यादा जो आग बुझ चुकी है, लेकिन 100% कूलिंग का अमल जो है जैसे मुकम्मल होगा तो हम सेटिस्फाई होंगे। जब तक 100% कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं होगा तब तक हम उसको सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो पूरी सब मशीनरी इसी चीज में लगी हुई कि हमें इसको आग को काबू पाए। ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स है और मुझे अभी एग्जैक्टली 100% फैक्ट फिगर मालूम नहीं है और किसी को भी मालूम नहीं कि ये आग कैसे लगी। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास जिस तरीके के पुरानी बिल्डिंग, जो पुराने मटेरियल्स हैं पूरे, और ये पूरे पाकिस्तान का आलमी है, ये किसी एक शहर का, एक इलाके का नहीं है। तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसको, मेरी बात को प्लीज उसको उसराना ले, एक मैं अपने असेसमेंट दे रहा हूँ और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है। तो ये, और हमारे पास जिस तरह की दुकानें हैं यहाँ पे, आपको पता है किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा होता है कि जी किस तरह उन हालात को फिक्स किया जाता है। ये तो पूरी, इसमें बच्चों के खिलौने भी थे, इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी। तो ये वो आइटम के प्लास्टिक में कहीं से आग पकड़ी है तो बहुत ही लंबी पकड़ी होगी। हमें सेफ्टी के लिए हर घर को, हर दुकान को, सबको पता होता है क्या सेफ्टी करनी है, ये उन्होंने खुद करनी होती है। एक एक घर को और एक एक दुकान को कोई भी अथॉरिटी आके चेक ना कर सकती है प्रैक्टिकली। हाँ, उसमें ये होता है कि जी आपकी जब भी बिल्डिंगें बन रही होती हैं, अब ज़रा ये बुल प्लाजा इज वेरी ओल्ड बिल्डिंग, जब बिल्डिंगें बन रही होती हैं उस वक्त देखा जाता है कि जी क्या इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के हिसाब से, प्लम्बिंग ड्राइंग के हिसाब से सारे अपने काम किए हुए हैं और क्या वो स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। इस तरह के वाकये में किसी अगर एक दुकान में भी, किसी एक दुकान से ये चीज स्टार्ट हुई, किसी एक दुकान में भी अगर कोई गलत काम, मतलब गलत काम का मतलब मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन कोई उधर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है तो उससे पूरी जगह को उसने आग तो उसमें ही है।